प्रदेश में पेट्रोल के दाम शतक लगा चुके हैं। वैसे ही इंदौर शहर के अंदर पेट्रोल शतक लगा चुका है, लेकिन डीजल भी अब शतक लगाने के नजदीक है। डीजल के दाम देखते हैं तो 97 रुपए 97 पैसे, यानी महज ₹2.5 के आसपास शतक लगाने के करीब पहुंच चुका है डीजल। डीजल की स्थिति को देखते हुए ये कहा जाता है कि इकोनॉमी का पहिया कहीं ना कहीं रुकता है। सर, डीजल के रेट्स के ऊपर मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे फर्क पड़ रहा है? सर, डीजल के रेट जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और देश कहाँ जा रहा है समझ नहीं आ रहा। बहुत बुरे हाल हैं ट्रांसपोर्टर लोगों के। पेमेंट्स आती नहीं है, उधारी दे दो तो पैसे नहीं आते। ट्रांसपोर्टर बहुत परेशान है अपनी लाइफ में। उसके भाड़े बढ़े नहीं हैं, रेट आप देख ही रहे हैं। ऑलमोस्ट 98 रुपए रेट हो गया आज का, और 2 रुपए रह गए बस 100 रुपए पूरा करने में। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल भी की है। ये कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ सरकार को चेताया है कि काला दिवस मनाया है। क्या लगता है कि आगे अगर डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं कम हुए तो कहीं ना कहीं व्यापार पे फर्क पड़ेगा? 100% पड़ेगा सर। क्यों नहीं पड़ेगा। हर चीज ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। आपका माल जो भी आप खरीदते हो मार्केट से, वो अल्टीमेटली ट्रक के थ्रू ही आता है। सबसे इम्पोर्टेंटली, अगर उसको पुछाएगा नहीं, वो लेके नहीं आएगा, तो आपके यहाँ मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी चीजों की। तो सरकार को 100% इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 98 रुपीज है लीटर, बहुत महंगा है डीजल। मतलब गाड़ी की कॉस्टिंग कितनी बढ़ गई है चलाने की। सर, तो भाड़े पे फर्क पड़ रहा है कि अभी भाड़ा वही मिल रहा है? भाड़ा वही है सर, कोई फर्क नहीं है। भाड़ों पे कोई फर्क नहीं है। कुछ जिस हिसाब से रेट तो रोज बढ़ रहे हैं, भाड़ा रोज रिवाइज नहीं होता है। और जो बड़ी कंपनी है वो तो साल साल भर का फिक्स कर लेती है भाड़ा, एक एवरेज निकाल के। तो वो जो है आज की तारीख में वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ तक रेट पहुंच जाएगा। 98 रुपीज है लीटर, बहुत रेट है। पेट्रोल के हालात क्या हैं? घर के बजट पे तो फर्क पड़ ही रहा हो। सर 100% फर्क पड़ रहा है सर। मैं रोज ही देखता हूँ पेट्रोल वाले बेचारे बहुत मुश्किल से 50 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, फिर 100 रुपए का डलवा के वो बोलते हैं भैया बस इतना सही। तो रेट भी तो देखो, 100 रुपए में कहाँ, 100 रुपए में 1 लीटर नहीं मिल रहा आज की तारीख में। 107 रुपए। मुश्किलात बढ़ती भी नजर आ रही है। 100% मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये ट्रक्स जो हैं लगातार यहाँ डीजल भरवा के जा रहे हैं, और यहाँ ट्रक ऑपरेटर्स के साथ साथ ट्रक के ड्राइवर्स का भी सीधे तौर के ऊपर ये कहना है कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है अब इन दामों के साथ अपना घर और व्यापार चलाना। शहर है इंदौर। इस शहर को महानगर भी कहा जाता है और मिनी मुंबई भी कहा जाता है, और इस शहर की तस्वीरें कुछ इसी तरह की होती है जिस तरह से आपके और हमारे दूसरे शहरों में भी इस तरह की तस्वीरें होती है। रोड साइड पर घर होते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो कि बाहर राजस्थान से आते हैं और आपके और हमारे शहरों के अंदर मेहनत करके अपनी जिंदगी बसर करते हैं। आमतौर के ऊपर कृषि उपकरण बनाए जाते हैं, लोहारी का काम होता है, साथ ही आप कढ़ाइयां देख सकते हैं कि ये भी बनती हैं। दिन रात की मेहनत के बाद कितनी जिंदगी को बसर करने के लिए आसान और जिंदगी को काटने में कितनी मुश्किलात होती है, सीधे उन्हीं से जान लेता हूं कि लॉकडाउन का उनका वक्त कैसा निकला। सर, सबसे पहले तो अभी जैसे अनलॉक हो गया है, बिजनेस के क्या हाल है? बिजनेस हो रहा है? नहीं हो रहा, इतना काम धंधा नहीं यार पहले जैसा। पहले जैसा नहीं रहा? नहीं रहा। मतलब ग्राहकों की कमी हो गई या महंगाई बढ़ गई, क्या हुआ? गिराक भी नहीं आते और महंगाई वाला भी बढ़ गया। महंगाई भी बढ़ गई। हाँ, अच्छा, जो लोहा लाते हैं ये पहले और अब में कितना फर्क हो गया? पहले में और अभी के बहुत फर्क पड़ गया। इसमें भी काफी फर्क पड़ गया। महंगा हो गया लोहा। लोहा महंगा हो गया। हाँ, सर, लॉकडाउन का समय तो काफी मुश्किलात में बीता होगा, क्योंकि यहाँ दिन रात में देखता हूँ कि जब भी गुजरता हूँ देखता हूँ यहाँ मेहनत करते रहते हैं, ग्राहकी चलती थी, लेकिन अब क्या हालात है? अभी तो खुद भी नहीं, ऐसे ही काम धंधा छोटा मोटा कर रहे हैं यार यूं। छोटा मोटा। हाँ, तो सर, लॉकडाउन कैसे निकला? मतलब किस तरह समय निकाला? निकल गया जैसे दुख मुसीबत में निकल गया वैसा। अच्छा, वैक्सीन लगवाए आप लोग, आपके परिवार ने? लगवा लिया हमारा परिवार में। वैक्सीन लगवा लिया? लगवा लिए वैक्सीन। अब लगता है कि थोड़ा बहुत तो जिंदगी पटरी पे आ जाएगी, अब लग रहा है आपको? अब क्या भरोसा है कि नहीं आए। अच्छा सर, गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं। पेट्रोल के दामों के ऊपर बताइए क्या? पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया। बहुत महंगा हो गया। हाँ, तो गुजर बसर कैसी चल रही है? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, स्कूल बंद है ना, तो कहाँ से करेंगे पढ़ाई। स्कूल बंद है, एडमिशन तो कराए होंगे? एडमिशन था पहले, लेकिन अब स्कूल बंद है तो फिर कहाँ पढ़ रहे हो, घर पे ही बैठे हुए हैं ये।
क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, कि लगता है कि अब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी? अभी तो 30 सरकार को हमारे लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए, गरीब लोगों के लिए। हमारे को ये पट्टे अट्टे देना चाहिए। इतने सालों से हम यहाँ रह रहे, कम से कम 30-40 साल हो गए हमारे से। 40 साल। हाँ, कोई सी भी सुविधा नहीं मिली हमारे को। दादा आप मास्क नहीं लगा रहे हैं? और बच्चा पार्टी आप लोग नहीं लगा रहे हो? पड़े मास्क, लेकिन ये चलो ध्यान रखो बच्चों, मास्क जरूर लगाया करो जब घर से बाहर रहो। आप भी उनको थोड़ा सा समझाइएगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। आप लोग बहुत लंबे सफर के बाद में यहाँ आते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। जिंदगी को अब वापस पटरी पे लाने के लिए क्या लगता है, क्या करना पड़ेगा? जिंदगी को वापस पटरी पे लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। मतलब इस हिसाब से फिर वापस पटरी पे आएगी। तो मूल मंत्र भाई साहब ने सीधे तौर के ऊपर बताया कि सिर्फ मेहनत ही उनका मूल मंत्र रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये है कि आज जिस लोहे से वो अपने औजार बनाकर बेचते हैं, जिस लोहे से वो बर्तन बनाकर बेचते हैं, वो भी महंगा हो गया है। लिहाजा घर चलाना मुश्किल से बदतर होता नजर आ रहा है। कटनी जिले के मिसिंग चक पेट्रोल पंप में हम खड़े हुए हैं। पेट्रोल के महंगे दामों को लेकर लोगों की जेब पर क्या असर पड़ता है, आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी जेब पर कैसा असर पड़ रहा है। अरे भैया, सारा असर पड़ रहा है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि भाई इतनी महंगाई, इसको कम करा जाए। जेब पे तो असर पड़ ही रहा है, हर चीज़ में इतनी महंगाई है, काम धाम नहीं है। 1-1.5 साल से कोरोना काल में आदमी चल रहा है, क्या हो रहा है आदमी के लिए? काम है ना धाम है, और ऊपर से महंगाई, तो आदमी की जेब पे असर क्या? आदमी तो मरे जा रहा है। आप ही बताओ ना। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके बढ़ते हुए पेट्रोलों के दामों को लेकर उन लोगों में क्या प्रतिक्रिया है। जी बताएं, आप क्या बोले भाई? महंगे पेट्रोल बिक रहा है, इससे क्या दिक्कतें जा रही है, आपकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है? क्या बताऊं यार भैया, तेल महंगा सभी के लिए है। अब इंसान बिना गाड़ी के तो रह नहीं सकता, डलवावा ही करेगा, बस यही है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि बढ़ते दामों को लेकर पेट्रोल पंप में खड़े हुए हैं लाइन की कतार में। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो पेट्रोल के महंगे होने के कारण उनकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। भैया, पेट्रोल महंगा होने से आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत दिक्कत जा रही है सर, पेट्रोल महंगा होने के कारण गाड़ी चलाना शहर में बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है ना। दिनों दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पहले 70 रुपये 80 रुपये लीटर था, आज की डेट में 106 107 रुपये लीटर हो गया। तो इसके कारण आम जनता को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपके क्या जॉब करते हैं? मार्केटिंग का जॉब करते हैं? हाँ, मैं बैंक। क्या दिक्कतें जा रही है सर हमारा फील्ड का ही काम है, तो आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। जहाँ पे 100 रुपये के पेट्रोल में काम हो जाता था, आज की डेट में वहाँ 150-200 रुपये का पेट्रोल लग रहा है। हमने लोगों से यहाँ पे बात की। आज पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 5 पैसे बताई जा रही है। लोगों के जेब पर भारी असर पड़ रहा है। पेट्रोल तो पहले ही शतक मार चुका था, लेकिन डीजल भी इस समय अनूपपुर में शतक के पार हो गया है। और मध्य भारतवर्ष ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अनूपपुर जिले में डीजल जो है, डीजल के रेट पे आग लगी हुई है और वो 100 रुपए के पार हुआ। आज डीजल जो 100 रुपए 32 पैसे है, और वहीं जब हम भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वो 100 रुपए 52 पैसे के करीब होता है, 20 पैसे ज्यादा होता है। हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ किसान है हमारे साथ, वो बताएंगे कि डीजल के रेट से उन पर कितना असर पड़ रहा है। क्या असर पड़ रहा है डीजल का रेट बढ़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आमदनी खर्चा होता है, ज़्यादा किसानों को परेशान भी होना पड़ रहा है। आप अभी जो जुताई का काम करा रहे हैं, तो जो ट्रैक्टर वाले पहले पैसे लिया करते थे और अब में कितना अंतर हो गया है? वो वही तकरीबन 500-600 का फर्क है। 500 ज़्यादा ले रहे हैं? हाँ ज़्यादा ले रहे हैं। हाँ, ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये सरकारें जो कहती हैं आपसे कि खेती का धंधा फायदे का धंधा बनाना है, तो क्या ऐसी स्थिति में खेती का धंधा फायदे का धंधा होगा? ऐसे में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। घाटे से घाटा हो रहा है। घाटे से घाटा हो रहा है। तो कितना असर पड़ गया आपके खर्चों पे, पर एकड़ पे खर्चे पे कितना असर पड़ गया? हो गए जैसे कि पर एकड़ में 3000-4000 खर्चा हुआ करता, तो अब तकरीबन 7000-7500 ऐसा जाता है पर एकड़ पे। अच्छा, जुताई बस में। जुताई। हाँ अच्छा, ये असर पड़ गया आपको। एक्स्ट्रा 3-4 हज़ार रुपये सिर्फ डीजल की वजह से देना पड़ रहा है। हाँ।
क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही अपील करेंगे कि डीजल कम हो जाए, जैसे पहले था कि 75 रुपये 74 रुपये। तो कुछ राहत होगी। हाँ बिल्कुल, किसान परेशान है। किसान का ये कहना है कि जो रेट है हमें पर एकड़ पे 4,000 रुपए से ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। लीजिए, मैं आप पेट्रोल पंप पे जो अटेंडेंट हैं वो बताएंगे कि किस तरह डीजल के रेटों पे आग लगी हुई है, किस तरह की स्थिति है, क्या स्थिति है, किस तरह से डीजल का रेट बढ़ रहा है? डीजल प्रतिदिन 30 पैसा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। आज क्या रेट है? आज 100 रुपये 32 पैसा। 32 पैसे। कुछ बिक्री में कुछ कमी आई है, जिससे खेती बाड़ी का ज्यादा किसान कैसे रेट ले जा रहे हैं, परेशान होते हाँ, हैं? पिछले साल की अपेक्षा इस साल बिक्री में कमी है। कितना कमी है? वही 400-500 लीटर की कमी है। किसान आपके पास आते होंगे तो वो क्या हाँ जी। उनकी भावनाएं किस तरह होती हैं? अब वही लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के हिसाब से वही पैसा मिल नहीं पा रहा है। सब खेती किसानी बैलेंस करवा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ एक और किसान है, मैं बात करूंगा उनसे भी कि क्या उनका क्या कहना है डीजल का जो रेट जिस तरह से बढ़ रहा है यहाँ पर। डीजल का रेट तो बहुत महंगा बढ़ रहा है, खेती किसानी करने में बहुत दिक्कत जा रही है। क्या सरकार कह रही है कि हम खेती को फायदे का धंधा बना रहे हैं, एमएसपी बढ़ा दे रहे हैं, आपको सम्मान नहीं दे रहे, तो क्या वाकई ये किसान के साथ सरकार है कि नहीं? नहीं, किसानों के साथ सरकार नहीं है। सरकार नहीं है। नहीं, क्या कहेंगे सरकार? सरकार ये नहीं कि किसानों को छूट दे और कुछ राहत मिले गरीब किसानों को। अभी आप डब्बे पे डीजल लेके जा रहे हैं तो पर्पज क्या खेती जुताई कराने के लिए जा रहे हैं? हाँ, अपनी खेती करते हैं, अपनी जुताई करेंगे। जो भी खेती हमारा मुख्य व्यापार वैसा है। बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। परेशान है। कम से कम नहीं तो जहाँ 60-65 लीटर था, 60-65 रुपये लीटर था, आज 132 पैसा हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो प्रधानमंत्री हैं उनके उससे क्या करेंगे? माननीय जी से यही प्रार्थना है हमारा कि इन किसानों को छूट दे, ताकि किसान अपनी पूरा खेती कर सके। बिल्कुल, किसान छूट चाहता है, किसान ये चाहता है कि रेट कम हो ताकि लागत कम हो, और लागत कम हो तो आम जनता को महंगाई से लड़ने में मदद मिले। लेकिन सरकारें हैं सुनने को तैयार नहीं है, उनके अपनी अपनी तर्क हैं, अपनी हर पार्टी का अपना तर्क है। विपक्ष जो है सड़कों पे आंदोलन पे उतरी हुई है, लेकिन किसान को राहत नहीं मिल रही है। हाँ तो सर, जो बच्चे परीक्षा देना चाह रहे हैं उसके लिए सरकार ने पहले से ही व्यवस्था रखी है कि हाँ, जो उसके उनके परिणाम से जो स्वर नहीं है तो वो अपना परिणाम खुद चुन सकता है, आगे परीक्षा दे सकता है। 12th की पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल बंद थे। अब चूंकि कल सरकार ने सभी को पास कर दिया, एक निर्णय लिया है जिसके तहत उस निर्णय से खुश हैं आप? हाँ सर, खुश हैं। और सर, जो खुश नहीं है उसके लिए भी सरकार ने अपने हित की बात की। क्या क्या चाह रहे थे आपके? सर, जिसने 10th में अच्छी पढ़ाई की थी सर, वो तो सहमति होगा, और जो फेल हो गए थे उसके लिए भी सरकार ने कुछ सोचा। तो वैसे सरकार ने जो कहा है वो बहुत ही हित में किया छात्र छात्र। 12th की परीक्षा परिणाम को लेकर स्कूली शिक्षा विभाग ने जो निर्णय लिया है उसको विद्यार्थी सही बता रहा है, सही निर्णय। उन्होंने अपने कुछ सुझाव भी सरकार को दिए हैं कि जो विद्यार्थी चाह रहे हैं, परीक्षा देना चाह रहे हैं, उनको परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी सरकार के इस निर्णय से खुश हैं, ताकि ये 12th का परीक्षा परिणाम आए, वो आगे पढ़ाई जारी कर सके। को लेकर परीक्षा परिणाम को लेकर निर्णय लिया सरकार। जी जी, क्या किस तरह से देख रहे हैं आप, सही है निर्णय? क्या वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए तो निर्णय सही ही है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से हम परीक्षा आयोजित कर नहीं सकते थे। और जो 10वीं के परिणाम के आधार पर जो बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करने की जो बात कही जा रही है वो किसी हद तक ठीक है। क्या क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार के निर्णय सही है? हाँ सही है, 10वीं के मार्क्स से पता चलेगा बच्चों को क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी क्या है, उसके हिसाब से सही है। सर, उसमें कई और भी सुझाव सरकार ने दिए हैं, बच्चों को परीक्षा भी दे सकते हैं, क्या? हाँ, ये प्रयास भी ठीक है सब, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। सरकार ने जो निर्णय लिया उसको जी, सरकार ने जो निर्णय लिया है वो छात्र हित में और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये उचित है। मैं कोरोना संक्रमण के कारण जी सर, हाँ, कोरोना के कारण जो लिया है निर्णय वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य से बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता है। और मान लीजिए किसी बच्चे को भी कुछ हो जाता है या कुछ भी है तो फिर उसका क्या जिम्मेदार कौन होता है, तो इस हिसाब से बहुत सही। 12th की परीक्षाओं को लेकर जो सरकार ने कल गाइडलाइन जारी की, परीक्षा परिणाम घोषित किस तरह किया है, उसका यहाँ शिक्षक स्वागत कर रहे हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये सरकार का निर्णय सटीक है, सही है।
बच्चों के हित में सरकार ने निर्णय लिया है। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना का ग्राफ लगातार थमा हुआ है। अभी भी छिंदवाड़ा का जो कोरोना का ग्राफ है वो शून्य है। पिछले दिवस के 24 घंटे में अगर कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की बात करें, सरकारी आंकड़ों की बात करें, तो वो भी शून्य है। 10 से 15 लोग जो हैं वो जिला अस्पताल के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं, लोग स्वस्थ हो रहे हैं, घर भी जा रहे हैं। छिंदवाड़ा के अंदर जो एक अहम बात देखने को आ रही है वो ये आ रही है कि लोग चेहरों पर मास्क लगाते दिखते हैं। छिंदवाड़ा के अंदर तकरीबन 85% लोग ऐसे हैं जो चेहरों पर मास्क का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वैक्सीनेशन की बात करें तो छिंदवाड़ा में तकरीबन 4,22,500 लोगों को जो है वैक्सीनेशन महाअभियान के दिन मिलाकर इतने लोगों को वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है, इतने लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जिसमें 3,50,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन का डबल डोज मिल चुका है। ये अच्छी बात है क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है, तो वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं। लेकिन आज 29 तारीख को और 30 तारीख को जो है वैक्सीनेशन का काम बंद है। आप देख सकते हैं ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है ये यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वैक्सीन नहीं है। टारगेट से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन पाली है, लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। कुछ लोगों को शायद पता नहीं था कि वैक्सीन आज यहाँ पर नहीं लग रही है, तो वो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनसे जानते हैं, आपको खबर नहीं थी क्या कि वैक्सीन नहीं है आज करके? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। कोई संदेश नहीं मिला आपको? नहीं। तो आपने पहला डोज लगवाने आई है कि दूसरा डोज? दूसरा डोज है। पहला डोज लग गया? लग गया। परिवार में सभी को लग गया? हाँ, सभी को लग गया, मैं बस रह गई। तो पहले से था कि वैक्सीन लगवाना है या फिर ये महाअभियान के बाद पता चला आप लोगों को लगा कि हाँ वैक्सीन के लाभ हैं? वैक्सीन के लाभ तो पता चल रहा है, धीरे धीरे तो आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इनका साफ कहना है कि वैक्सीन के लाभ सबको पता चल रहे हैं, धीरे धीरे तो वो यहाँ आ रहे हैं, वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, तो ये अच्छी बात भी है। लोग जितना ज्यादा वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो आने वाले समय में जो वेरिएंट हैं इनसे लोग बच सकेंगे। लेकिन ये बात भी शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता बढ़ाई जाए, वैक्सीन का जो तादाद है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके हैं और वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। 30 जून तक शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान में जहां पहले दिन पूरे मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन कराया और सरकार ने, मध्य प्रदेश ने करीब 16 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया। वहीं रायसेन की अगर बात करते हैं तो रायसेन में भी यह आंकड़ा करीब 41,000 के पार पहुंचा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैक्सीनेशन अभियान आगे बढ़ता गया और दिनांक 27 जून के बाद वैक्सीनेशन अभियान की सांसें टूटती नजर आ रही हैं। 27 जून के बाद वैक्सीनेशन जिले भर में कहीं कहीं हो रहा है और कहीं कहीं हर जगह से लोग वापस नजर आ रहे हैं आते हुए निराश होकर। वहीं अगर 29 और 30 जून की बात करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश की तरह रायसेन में भी वैक्सीनेशन अभियान बंद है, यहाँ पर भी कहीं वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। वहीं अगर 1 जुलाई की बात करते हैं तो केवल कोविशील्ड की डोज रखा गया है। वहीं अगर 2 जुलाई की बात करते हैं तो शुक्रवार के अन्य टीकाकरण होने के कारण कहीं भी कोरोना का वैक्सीनेशन रायसेन जिले में नहीं होगा। वहीं अगर 3 जुलाई की बात करते हैं तो 3 जुलाई को केवल कोवैक्सीन के डोज लगाए जाएंगे, वो भी उन लोगों को लगाए जाएंगे जिनके सेकंड डोज लगना है। तो आलम यह है कि अभी भी लोग सेंटर पे आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन निराश खाली लौट रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी है। अब आलम यह है कि लोग अपने आप को ये सोच रहे हैं, आते हैं और ये देख के चले जाते हैं कि हमारी बारी नहीं आ पा रही है। अब देखना यह होगा कि कब रायसेन में नियमित रूप से वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगा। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन।